नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माटी मानुस, जल जंगल जमीन की आवाज, आपका अपना चैनल राष्ट्र नीति उत्तराखंड आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आज इन 4 मुद्दों पे मैं बात करूंगा। सबसे पहले, कल हाईकोर्ट में क्या हुआ था, क्या अंकिता भंडारी की सुनवाई में इनपुट निकल के सामने आया है। कल की सुनवाई का एक एक अंश आपको बताएंगे। नार्को टेस्ट से मुकर गए पुलकित, अंकित और उसका दोस्त, आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और वीआईपी को बचाने की ये कौन सी नई चाल है। अगली तारीख कब मिली है और इस तारीख में क्या हो सकता है, क्या इनपुट और आउटपुट इस तारीख से निकल सकते हैं। और वीआईपी पर कड़े सवाल, पूरे राज्य भर में बचा बवाल कि क्यों आखिरकार इस वीआईपी को बचाने के लिए इतनी ताकत लगाई जा रही है, क्या है रहस्य। पूरे मुद्दों की बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से मेरी विनम्र प्रार्थना कि अंकिता की जंग में एक अकेले हैं हम, जो लगातार फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं। तो आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें हिम्मत देता है, हौसला देता है, ताकत देता है, और आपका इसमें कुछ जाता भी नहीं। तो प्लीज सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सबसे पहले कल हाईकोर्ट में क्या हुआ, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, कल जब मिश्रा साहब की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई थी, तो सबसे पहले सीबीआई जांच को लेकर के मैं बता दूं कि हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच को नो कह दिया था। कल 2 चीजों पे बहस होनी थी। एक तो मुद्दा था अपने पास चार्जशीट का मुद्दा था कि चार्जशीट के अंदर क्या है, क्या एविडेंसेस हैं। दूसरा ये था कि नार्को की तरफ से क्या है। अब कल हुआ क्या, जो पुलकित के वकील साहब थे, पुलकित के वकील साहब ने क्या कहा कि हम नार्को टेस्ट नहीं चाहते हैं। और जब अदालत ने उनसे पूछा कि आप नार्को टेस्ट क्यों नहीं चाहते हो, क्यों इससे आप मुकरने की कोशिश कर रहे हो, तो उनका कहना था कि जब आप लोगों ने चार्जशीट दायर कर दी है, चार्जशीट आप लोगों ने दायर कर दी है, तो अब नार्को टेस्ट कराने का क्या मतलब है, आप क्या हासिल कर लोगे इससे, जब चार्जशीट ही आ चुकी है। अगर नार्को टेस्ट कराना था तो आप पहले नार्को टेस्ट कराना चाहिए था, पहले इसकी डिमांड करनी चाहिए थी। और नार्को टेस्ट का प्रोविजन कुछ ऐसा है कि 3 में से अगर एक भी मुकर जाता, 3 में से अगर एक भी मुकर जाता तो निश्चित तौर पर नार्को टेस्ट एक का भी नहीं होता, या होता फिर तीनों का होता। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है, और नार्को टेस्ट से तीनों जो हैं ये बागड़ बिल्ले बचने की कोशिश यहाँ पर आपको करते हुए दिखाई देंगे, जो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। इसके बाद जो अगली बात यहाँ पर निकल करके कोर्ट में आई कि बहस, देखिए सबसे पहले जो चार्जशीट फाइल हुई है, अब चार्जशीट का अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि अभी तो चार्जशीट फाइल हुई और इसके बाद जो है अब ट्रायल कोर्ट में इस मामले को चलाने की तैयारी की जा रही है, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होगा। हालांकि मोस्ट पॉसिबल होगा कि यहाँ पर डेली हियरिंग्स हो, डेली की डेली सुनवाई की जाए। लेकिन इस केस में अभी तक जो एक सवाल बना हुआ था वीआईपी, वो अब यहाँ से कहीं ना कहीं दूर जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी चीजें हैं। अब अगली तारीख की बात करते हैं कि कल कोर्ट में जो डिबेट हुई, उस कोर्ट की डिबेट में अगली तारीख क्या निकल करके आए, क्योंकि ये सवाल सब जानना चाहते हैं। तो 3 जनवरी को अब इस मामले की अगली हियरिंग होगी, अगली सुनवाई इस मामले की होगी। और 3 जनवरी के दिन कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि इस मामले में जब सुनवाई हो जाएगी तो इस दिवस इस केस की मेरिट, डिमेरिट्स और नार्को टेस्ट पे फाइनल डिसीजन आ जाएगा, क्योंकि नार्को होगा नहीं होगा ये अब थोड़ा सा कोर्ट की बात है, लेकिन ये 3 लोग मुकर गए हैं, ये पूरी बात यहाँ से निकल के आ रही है। अब आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे भी मैं बात कर लेता हूँ कि क्या वीआईपी पर सरकार बैकफुट पे है। देखिए कितना कुछ वीआईपी को बचाने के लिए हो रहा है। आप इन मुद्दों का सीक्वेंस देखो, इन मुद्दों का सीक्वेंस आप देखिए। सबसे पहले मंत्री खुद कह देते हैं कि वीआईपी एक कमरा था, फिर एसआईटी अपनी चार्जशीट में भी इसी थियरी को दोहरा देती है। पहले नार्को के लिए हाँ कहा जाता है,
फिर बाद में नार्को के लिए उसी हाँ को ना में तब्दील कर दिया जाता है। तो अब जब वीआईपी को पता ही नहीं है और वीआईपी को कमरा बनाने की कोशिश की जा रही है, जबकि अंकिता का अगर आप पुष्पदीप के साथ चैट देखें तो वीआईपी का उसमें साफ साफ जिक्र है और अंकिता के झूठ बोलने की कोई किसी भी स्थिति में कहीं से वजह नजर नहीं आती है। तो ऐसे में कैसे हाउ एनीवन कैन बिलीव इन दिस इन्वेस्टिगेशन, हम कैसे इस पूरे हम कह सकते हैं कि भाई हम इस पे विश्वास करें। ये अब एक कह सकते हैं कि यक्ष प्रश्न यहां पर बन चुका है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं ये सवाल राज्य सरकार के ऊपर, ये सवाल एसआईटी के ऊपर कि क्या अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए कोई तीर चलेगा, कोई कार्रवाई होगी, या अब ये मामला जैसे जैसे मीडिया पे ठंडा होता जा रहा है इसे लीपापोती करके हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी है। आप अपनी बेबाक राय हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट का मुझे हमेशा रहता है इंतजार। वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, हमारा उत्साह इससे बढ़ता है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।